पुष्पावती एक हिमनदी है जो हिमालय में गढ़वाल क्षेत्र के मध्य भाग में रताबन शिखर के निकट टिपराबामक ग्लेशियर से निकलती है। टिपराबामक ग्लेशियर, जिसे बामक ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, यह भ्यूंदर गंगा बेसिन के अलकनंदा जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और उन 16 ग्लेशियरों में से एक है जो गंगा बेसिन में आते हैं। पुष्पावती की हिमाच्छादित ऊपरी घाटी यूं आकार की है। नदी घने हिमनद निक्षेपों के बीच से बहती है। इसकी ऊपरी पहुंच में कई ग्लेशियर पोषित धाराएं इसमें मिलती हैं। यह अपने निचले हिस्से में एक घाटी से होकर बहती है। ऊपरी भूभाग स्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है। नदी के मध्य और निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में अल्पाइन, उप अल्पाइन और समशीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। मानव आवास अत्यंत विरल है। टिपरा ग्लेशियर से निकलने के बाद ये फूलों की घाटी में प्रवेश करती है। यहाँ की आसपास की पहाड़ियों पर मौजूद कई ग्लेशियरों का पानी इस नदी में मिल जाता है। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी में बहती है, जो नदी के एक किनारे पर स्थित है और इसमें घना भोजपत्र वन है। प्राचीन समय में भोजपत्र की छाल का इस्तेमाल ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान नदी में फूल तैरते हुए देखे थे। उन्होंने ही इसका नाम पुष्पावती रखा। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के लिए नमी का एक प्रमुख स्रोत है, जहां मिट्टी ज्यादा पानी बरकरार नहीं रखती है। इसका मतलब यह है कि पहली बारिश के तुरंत बाद यहां फूल खिल जाते हैं। यहाँ रुक जा तू। घाटी में मौजूद विभिन्न प्रजातियों के फूल और वनस्पतियों से पानी के निरंतर बहने के कारण और इसके बाद में नदी में समा जाने के कारण पुष्पावती नदी के पानी में दुर्लभ औषधीय गुण पाए जाते हैं। फूलों की घाटी से निकलने के बाद ये नदी घांघरिया में प्रवेश करने से पहले काफी ज्यादा शोर करती है और यहां इसका बहाव भी काफी तीव्र हो जाता है। बाद में यह दक्षिण दिशा में बहती हुई घाघरिया के पास भुयंदर गंगा या हेमकुंड गंगा में मिल जाती है। इसके बाद संयुक्त धारा को लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह गोविंद घाट में अलकनंदा की सहायक नदी बन जाती है। गोविंद घाट बद्रीनाथ के रास्ते में अलकनंदा
और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है।